हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, फाइनली कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के लिए उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या इस बार लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जो तीनों लेवल के एग्ज़ाम हुए थे, लेवल 6, लेवल 4 और लेवल 6 में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, अब एक शिफ्ट में लेवल 4 का एग्ज़ाम, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम के पेपर देखने वाले हैं कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए और किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसी बेस के ऊपर आपको आने वाले दिनों में जो 15 दिन आपके पास अप्रॉक्स समय है, इन 15 दिनों में किस तरह से अपनी स्टडी, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसके ऊपर मेन फोकस होगा। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तीनों दिन देखें, लेवल 6 2 शिफ्ट में हुए थे और लेवल 4 एक शिफ्ट में हुए थे। तीनों दिन बहुत अलग, बहुत पेपर अलग थे। और हाँ, तीनों दिन में एक चीज़ कॉमन था। जब यहाँ पर एक्ट से लेकर कोई एक्ट आ गया या किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन आ गया या भारत नागरिक संशोधन अधिनियम हो या औद्योगिक नीति हो, इस तरह का प्रश्न हर शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछे गए, यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछे गए। कंप्यूटर से देखें तो 2 प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछा गया था, शिफ्ट 2 में एक ही प्रश्न पूछे गए और लेवल 4 में भी 2 प्रश्न पूछे गए। और यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न जो पूछा गया इस स्टैटिक पोर्शन में, वैसे प्रश्न पूछे गए जो किसी स्टेट का, चाहे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, चाहे भारत के पेनिसुलर इंडिया के स्टेट हो या नॉर्दर्न प्लेन के इंडिया का स्टेट हो, सारे जगहों से उनके रिलेटेड कुछ त्यौहार, कौन से स्टेट के ये त्यौहार मनाई जाती है, यहाँ से हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह का पूछे गए। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर देखें तो क्या वही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा जो यहाँ पर लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम में लिए गए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझना होगा कि जैसे आप सिलेबस इस एग्ज़ाम के देखते हैं, ये रहा सिलेबस और सिलेबस में जो टॉपिक्स दिया हुआ है, जो सिलेबस है, और उस सिलेबस से तो बाहर नहीं जाए जाएंगे और सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये रहा, ये जो आपके पास जनरल स्टडीज़ का, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, यही सिलेबस से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर, यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी के ऊपर प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं। फ्लोरा एंड फौना के लेकर भी एक प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट 4 में, यानी शिफ्ट 3 में लेवल 4 का जब एग्जाम हो रहे थे, यहाँ पर फाइलम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे गए थे। फिर यदि बात करें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर हमें ध्यान देनी है। और जैसे यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता। अब ये सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे। तो हमें एक टारगेट, जैसे आपके पास समय कितने मिल रहे हैं, इसको ख्याल रखना है। तो मान लेते हैं आपके पास समय 2 आवर्स या 3 आवर्स, जितना भी मिल रहा है। यदि आप फुल टाइम पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, यदि आप 7 से 8 घंटा समय देते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर, जैसे ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर, यहाँ से अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, तो यहाँ से आप प्रश्न बनने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो ये सेगमेंट को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब के ऊपर आपको सर्च करना है कोई वीडियो, बस उसी वीडियो से आप महारत्न कंपनियाँ जितनी भी है और नवरत्न कंपनियाँ जितनी भी है, इनके नाम याद रख लें और इनके कुछ का जो फर्स्ट टाइम चेयरमैन, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इनके नए चेयरमैन हैं, इनके नाम याद रख लें। बस इतना ही करना, अब ये सेगमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से आपको 30 मिनट लगेंगे। आप फुल टाइम पढ़ते हैं तो 30 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दें कि आप 30 मिनट पहली बार रिवीजन किए, सेकेंड टाइम आप इवनिंग होते होते एक बार और रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम आते आते 2 बार रिवीजन करने का टारगेट रखें। यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। बस ये काम आपको करना पड़ेगा कि छोटे छोटे टारगेट को उठाना पड़ेगा। आप ये सोचें कि एक ही साथ बड़े सारे टारगेट को, सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक को एक ही दिन में कवर करें, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से धीरे धीरे आपका समय बर्बाद होता जाएगा। यदि एक छोटे छोटे टारगेट लेते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आपका काम बन जाएंगे। फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम से रिलेटेड प्रश्न बने, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को रिलेटेड, तेलंगाना से रिलेटेड कुछ प्रश्न बने गए थे, तो यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। करंट अफेयर में जैसे प्रश्न आप देखते हो यहाँ पर, तो जैसे शिफ्ट 1 की बात करें, यानी 9
मेक एग्ज़ाम जब फर्स्ट शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर 15 करंट अफेयर पूछे गए थे, जबकि अगले दिन की बात करें तो यहाँ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 12 से 13 करंट अफेयर पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, नो मेक एग्जाम में। और यहाँ पर देखें टोटल करंट अफेयर पूछे गए थे 11 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे गए थे। और तीनों शिफ्ट में देखें तो यहाँ पर शिफ्ट 1 में 15 करंट अफेयर पूछे गए, शिफ्ट 2 में 12 करंट अफेयर, 13 नहीं थे, 12 करंट अफेयर पूछे गए, और लेवल 4 के एग्जाम में 11 करंट अफेयर पूछे गए। और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। और जो भी प्रश्न बन रहा है ना, कि आप रोजाना कहीं ना कहीं उस न्यूज़ को देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, वैसे ही करंट अफेयर बन रहे हैं। कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है आपसे कि आपको पता नहीं है, किसी जैसे आप पेपर आप एक बार फिर से देखोगे आप उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है। तो ये जैसे जो लोग कंटिन्यू अपना करंट अफेयर कवर करते जा रहे हैं, डेली कम बेसी न्यूज़पेपर देख लेते हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर देख लेते हैं, तो उनका करंट अफेयर इस सेगमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जितने भी 15, हाँ 5-6 क्वेश्चन हम इग्नोर कर दें करंट अफेयर में, तो आराम से 10 क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते थे, 8 क्वेश्चन यहाँ। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी। और यहाँ करंट अफेयर जो आपका बनेगा बहुत थोड़ा सा लेवल अप होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर की संख्या, जो भी फेमस करंट अफेयर्स थे यहाँ पर पूछ दिए गए। अभी बहुत सारे फेमस करंट अफेयर हैं जो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर कोशिश यही करना कि जो फेमस करंट अफेयर्स हैं, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर से मिल जाते हैं, तो करंट अफेयर के लिए जो टॉप 300, 500, 1000 करंट अफेयर, जैसे स्टडी IQ के 1000 करंट अफेयर का एक बैच है, तो ये आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो या कहीं पर ढूंढते हो तो आपको मिल जाएंगे, या किसी दोस्त से आप बात कर लो, उनके पास बैचेज होंगे, तो उनसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लो कि आप कुछ दिन के लिए कुछ बैचेज आप ले लो और यहाँ से आपका कवर हो जाए करंट अफेयर। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। बात करें कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत जो जानते हो ना, बस उतना ही करके चले जाओ, क्योंकि आप कंप्यूटर के ऊपर समय देने लगोगे 2 क्वेश्चन के लिए। कभी 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और तीनों शिफ्ट में देखोगे आप, तो यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए और शिफ्ट सेकंड में 1 क्वेश्चन पूछा गया, और जबकि लेवल 4 के शिफ्ट फर्स्ट एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर 2 ही है, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा कि आप कंप्यूटर की बुक, एक पतली सी बुक लो और एक बार देख लो, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट हमेशा जो बनता है करंट अफेयर से, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न, वहाँ पर आप देख सकते हो। 1-2 लेक्चर देख लो और उसी लेक्चर को, 1 से 2 लेक्चर को कम से कम 5 से 6 बार रिविजन करने की कोशिश करो। और लेक्चर का कोशिश ये करना है कि ज़्यादा बड़ा ना हो, 1 आवर्स के मैक्सिमम लेक्चर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड देखना। तो सेकेंड टॉपिक आपको यहाँ से कवर हो जाता है। अब रही बात स्टैटिक का टॉपिक कवर करना, जैसे यहाँ पर जो भी पूछे गए, कुछ जितने भी हॉलीडेज होते हैं इनके, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट कौन सा हॉलीडे मनाता है, किस नॉर्थ ईस्ट में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो किस नॉर्थ ईस्ट में नए ईयर को क्या कहे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न रह रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेगमेंट को, स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करनी है, और ये आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। अब यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया गया तो अगले एग्ज़ाम में पूरी की पूरी पैटर्न, पूरी की पूरी सिलेबस बदल दी जाएगी। सिलेबस आपका यही रहेगा, बस हो सकता है कि आपको जो प्रश्न लैंग्वेज से ना होकर, कि अब एक बात बताओ, अब लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ के जो जनजाति हैं, वहाँ के जो ट्राइब्स है, वहाँ पर कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं, ये हमें क्या पता है कि कौन से ट्राइब से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है ट्राइब से रिलेटेड। अब यहाँ पर कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आप पोर्शन कवर कर सकते हो। इनके इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप कवर कर सकते हो। और इनसे रिलेटेड इनकी जो भाषा है, जैसे उड़ीसा के जो संथाली लोग बोलते हैं, इनकी लिपि कौन सी है, ये प्रश्न पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अब इनके लिपि पूछे जा सकते हैं, संथाली भाषा की लिपि कौन सी, ये लोग जो भाषा बोलते हैं, इस
भाषा की लिपि कौन सी और करंट अफेयर से बना हुआ सेगमेंट है, अब यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये आपको कवर करनी है। अब रही बात रिवर्स की बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि रिवर्स के ऊपर बहुत अच्छे से कर लो, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इतना डेप्थ में रिवर में नहीं जाना है। बस इसके लिए ये करना है कि यूट्यूब के ऊपर आप कहीं भी लेक्चर आप सर्च करोगे, सिर्फ 2 तरीके से लेक्चर सर्च आपको करना है। एक नॉर्थ ईस्ट प्लेन का रिवर, नॉर्थ ईस्ट का रिवर, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन का रिवर यानी हिमालय से निकलने वाली रिवर का नाम, फिर थर्ड पेनिसुलर इंडिया का रिवर का नाम। बस इतना ही करना। ये कौन से सागर में अपनी जल मुहाना बनाती है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इनके कुछ सहायक रिवर्स के नाम आपको मेमोराइज करना होगा। अब यहाँ पर रिवर्स को कम से कम एग्जाम आते आते 3 बार रिवीजन करने पड़ेंगे। यदि आप आज का टारगेट लेते हो कि नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी रिवर है ये आप कवर करते हो, तो नॉर्थ ईस्ट का 1 दिन का टारगेट रख लो, अगले दिन हिमालय रिवर का टारगेट रख लो, और उसके अगले दिन जो पेनिसुलर इंडिया के रिवर्स है इसके टारगेट रख ले लो। तो यहाँ से आराम से आपको एग्जाम आते आते कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया है कि आपको डेली छोटा ही लेक्चर रखो, बस हमें कोशिश ये करना है कि 1000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेनी है करंट अफेयर में। 1000 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। 1-2 प्रश्न बाहर होंगे, सबसे होंगे, आपसे बाहर हो रहे हैं तो सभी कैंडिडेट से बाहर होंगे, तो यहाँ पर इसको लेकर टेंशन नहीं होना। कोई यदि आपको थोड़े बहुत याद रहते तो यहाँ पर भी बनने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद एक प्रश्न आता है एक फुल फॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर भी पूछे गए थे। यहाँ पर इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे गए थे, उसका फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है। ये यहाँ पर भारत की कोई स्कीम के रिलेटेड एक नहीं, कोई एक्ट या स्कीम से रिलेटेड था प्रश्न जिसका फुल फॉर्म पूछे गए थे, अब यहाँ पर नहीं पूछे गए थे, इस शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर कवर करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम आपको दिख रहे हैं, इन स्कीम के या कोई एक्ट का, जैसे पैसा एक्ट हो गए, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, बस कुछ एक्ट का फुल फॉर्म आप फुल फॉर्म याद रख सकते हो। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, संभावना मैक्सिमम रहेंगे यहाँ पर बनने के। हाँ, एक चीज़ और, जितने भी एक्ट हुए, जितनी भी नीति आती है भारत सरकार के, इस नीति फर्स्ट टाइम नीति कब आई थी, यह स्टैटिक पोर्शन में ही कवर करना है। तो ये कवर कर जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ पर भी एक प्रश्न है, यहाँ पर ही, तो यहाँ पर इसे कवर करना है। ये आप यूट्यूब को सर्च करोगे, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में एक बार कवर कर लोगे। बस एग्जाम आते आते कोशिश ये करना है कि 3 बार रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। 3 बार रिवीजन आपका नहीं होता तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो यहाँ से 1, 2, 3 लगभग 6 प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में 3 प्रश्न पूछे गए, शिफ्ट फोर्थ में देखें तो टोटल 4 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर 6, 3, 4 के रेंज में प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए। ज़्यादातर प्रश्न जो थे आर्टिकल से रिलेटेड थे, और कुछ वैसे व्यक्ति जो क्या कहा जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, या किस आर्टिकल में उन अध्यक्ष के पावर मिलती है, किस आर्टिकल से, इनके अपॉइंट कौन करता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पॉलिटी में पूछे गए हैं। तो पॉलिटी के लिए मैं यही कहूँगा सजेस्ट, सिर्फ लुसेंट में जो दिया है ना, बस ये कवर कर लो, पॉलिटी आपका काम बन जाएगा। पॉलिटी लुसेंट से बाहर आप करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर मार खा जाओगे। यहाँ पर अब भी मैं अपने लेवल के ऊपर देखो तो कम से कम एग्ज़ाम आते आते 4 बार रिवीजन किया जा सकता है पॉलिटी को एग्ज़ाम आते, क्योंकि हमारे पास इतना समय है। और यहाँ पर यदि हाफ पेज को, यानी टोटल 10 पेज में लुसेंट है, तो 5 पेज आज कवर किया, तो 5 पेज अगले दिन कवर किया, फिर उसके 3 दिन बाद फिर से एक बार रिवीजन कर लिया। तो इस तरह से आते आते कम से कम 3 बार रिवीजन करने का कोशिश करना है कि यहाँ पर जो भी आर्टिकल, जो अमेंडमेंट, संशोधन पूछे जा रहे प्रश्न, ये गलत बहुत कम हो, ना के बराबर गलत हो, इससे बचना है। अब रही बात इकोनॉमिक्स, यदि बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बातें करेंगे, तो मैंने जितना भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछा सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे। तो यदि आपके जैसे यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे मनी से रिलेटेड हो गए प्रश्न, किस मनी को क्या कहा जाता है, फिएट मनी क्या होते, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जितने भी प्रश्न थे कॉन्सेप्चुअल थे। अब यहाँ पर कुछ लोग, मैं तो इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए बोलूँगा कि लुसेंट से तो कवर नहीं होने वाला। लुसेंट में जितना दिया हुआ यहाँ पर इससे काम नहीं बनेगा, इससे आपका टाइम बर्बाद ही होगा। तो मैं कहूँगा लुसेंट को थोड़ा इग्नोर कर लो आप,
कोई भी लेक्चर आपको मिल जाता है जहाँ पर 2 से 3 लेक्चर हो, ज़्यादा लेक्चर नहीं हो, बहुत सारे वर्ड जो टर्म्स है ना इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इनके टर्म्स को भी आप समझ रहोगे तो ऑप्शन से बहुत सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और सही से इकोनॉमिक्स पढ़ने में कम से कम 2 से 3 मंथ लग जाएंगे, और ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो ढूंढनी है और उस वीडियो को ऐसा कोशिश करना कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स से रिलेटेड ही जो भी टर्म्स हो गए, ये क्या क्या कहते हैं, कोई वर्ड है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका काम क्या है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सेक्शन को इस तरीके से आप कवर करना चाहो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो भी 3 से 4 प्रश्न, शिफ्ट 1 में 3 प्रश्न पूछे गए, शिफ्ट सेकंड में देखें तो लगभग 4 प्रश्न पूछे गए, और शिफ्ट 3 में देखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर प्रश्न की संख्या बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सेंसस हमेशा पूछा गया एक प्रश्न, यहाँ भी एक प्रश्न था, यहाँ भी एक थे, जबकि शिफ्ट लेवल 4 में 2 प्रश्न सेंसस से प्रश्न, जनगणना से प्रश्न पूछे गए। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर ही शिफ्ट 3 यानी लेवल 4 के एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ देखोगे आप तो लगभग 2 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। यहाँ पर आप देखोगे 3 क्वेश्चन हो रहा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ ज्योग्राफी फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ पर 3, तो ये नंबर आपको बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी के ऊपर बस रिवर से रिलेटेड, जो रिवर से रिलेटेड है ये आप देख लो। फिर यहाँ पर इंडियन के एग्रीकल्चर से तीनों शिफ्ट में रहा प्रश्न, यहाँ पर भी रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यहाँ पर भी रहा, और यहाँ पर स्वामीनाथन वाला हरित क्रांति से रिलेटेड, यानी ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही प्रश्न था। तो जरूरत है यहाँ पर सेंसस, जनगणना सेंसस, और आपका ये इंडियन और एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे, जैसे यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, शायद टर्की या कुछ करके, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए करने के लिए क्या बताऊँ, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सेगमेंट है, यहाँ पर कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो कोशिश यहाँ पर ये करना है कि इससे रिलेटेड MCQs यदि कोई चैनल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, रोज़ प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड उनके लेक्चर आप देखो तो काम बन जाएगा। यदि आप लेक्चर पढ़ना हाँ आपके पास नोट्स है, आपने खुद से लेवल अपने ऊपर नोट्स बना रखा है तो आप नोट्स पढ़ें। यदि आपने नोट्स नहीं बना रखा है तो यहाँ पर आपको, यदि आप स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट ही करने ज्योग्राफी को ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कोई MCQs से ज्योग्राफी से रिलेटेड, जितने भी MCQs है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, यहाँ पर आप कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी पूछे जाए, तो ये पूछे जा सकते हैं। अब रही बात साइंस सेगमेंट की, देखें तो साइंस में बायो से लगभग शिफ्ट 1 में 2 प्रश्न पूछे गए, और शिफ्ट सेकेंड में देखें तो लगभग 1 2 3 प्रश्न पूछे गए, और यहाँ पर शिफ्ट लेवल 4 के एग्जाम में भी 2 प्रश्न पूछे गए। केमिस्ट्री से भी देखें 2 प्रश्न, एक प्रश्न, और दोनों जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल आपको कवर करके जाना है। कुछ एलिमेंट के उनके कुछ गुण भी आपको, प्रॉपर्टीज भी याद रखनी होगी। फिजिक्स के देखें तो फिजिक्स सिर्फ 1 प्रश्न रहा शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में एक भी प्रश्न नहीं रहा, शिफ्ट 3 में 1 प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड पूछे गए। अब बात करते हैं हिस्ट्री सेगमेंट का, हिस्ट्री किस तरह से कवर करनी है। तो हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। शिफ्ट 1 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, चाहे भगवान विष्णु के अवतार के रिलेटेड हो, जितने भी पूछे गए सारे, और जितने भी रहा प्रश्न सारे के सारे आपके लिटरेचर, आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे गए। कुछ पुस्तक के नाम एंसेंट ईयर के दे दिए गए, उससे पूछे गए। तो यहाँ पर तीनों सेगमेंट में हाँ, जबकि लेवल 4 में सिर्फ 2 हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया, जबकि यहाँ पर बात करें तो लगभग 2 3 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। शिफ्ट 2 में देखें तो 2 3 4 5 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर प्रश्न की संख्या, मेडिवल हिस्ट्री में बात करें तो शिफ्ट सेकेंड और थर्ड, यानी शिफ्ट 2 जो 9th मई को हुआ था और 10th मई का लेवल 4 का, यहाँ पर एक भी मेडिवल हिस्ट्री से नहीं पूछा गया। यहाँ पर एक पूछे गए थे प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री से। मॉडर्न से बात करें 2 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, अब यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो इस बार हो सकता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे जो एग्ज़ाम के अभी समय बहुत कम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितना भी लुसेंट में दिया है ना,
लूसेंट में जितना दिया, यदि आप उतना भी कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपका काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, पर ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा 1905 से लेकर 1947 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं ना कहीं मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर होंगे, 8 और ये भी लेक्चर 40 से 45 मिनट के होंगे। 8 से 10 लेक्चर में ये सेगमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब प्रश्न बनेंगे, जबकि यहाँ पर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में यहाँ पर प्रश्न बहुत कम बने थे, कम पूछे गए थे। यहाँ पर साइंस सेगमेंट से भी बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे। अब जो बाकी लेवल के प्रश्न होंगे वहाँ पर साइंस सेगमेंट में प्रश्न बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक ही तरह का शिफ्ट यहाँ पर एक बार लोगों को पता चल गया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही पैटर्न को फॉलो आरआरबी के द्वारा नहीं की जाएगी। तो सिलेबस आपको ख्याल रखनी है और इसी हिसाब से आप अपना जो टॉपिक्स है कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स आप सिलेबस में जो देख रहे हो, ये रहा सिलेबस का टॉपिक। यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक बाकी देखें तो करंट अफेयर इसके ऊपर मैंने बात कर रखा है। हाँ, मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ इंडिया, जो भी हेरिटेज साइट है इंडिया की, यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ एक शिफ्ट में पूछा गया, वो भी शिफ्ट शायद सेकेंड में पूछा गया था। दिल्ली के या कुछ शहर से कब हेरिटेज सिटी में शामिल किए गए, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर। तो प्लेस ऑफ इंडिया से जनरल साइंस के ऊपर हम लोग बात कर लिया। लाइफ साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस बार पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बात करें तो प्रश्न जो भी पूछा जा रहा है, एंसेंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जा रहा है, और जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं लिटरेचर से रिलेटेड, किसने ये लिटरेचर लिखा है, इस तरह के प्रश्न, या किसी अवतार से रिलेटेड, या किसी जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म से रिलेटेड भी प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं यहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैन धर्म, इकोनॉमिक्स, कौटिल्य के इकोनॉमिक्स में कितने खंड है, या और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंसेंट हिस्ट्री है यहाँ पर कवर करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर बात करें, अब भी एंसेंट हिस्ट्री में आप कवर करना चाहो, गुप्त कवर कर सकते हो, मौर्य कवर कर सकते हो, फिर इसके बाद सातवाहन के बस कुछ फेमस प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इनके हो सकता है कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाए कि इन्होंने कौन से सिक्के जारी किए अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा शीशे का सिक्के किसने जारी किया, इस तरह के प्रश्न सातवाहन से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। फिर इसके बाद हर्षवर्धन के से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रश्न बनेंगे, और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न, हाँ, थोड़े बहुत साउथ इंडियन के जो डायनेस्टी हुए, जो साम्राज्य इनके हुए, साउथ इंडियन के रिलेटेड भी प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है। फ्रीडम स्ट्रगल मैंने बता रखा है कि 1905 से लेकर 1947 तक बहुत अच्छे से कवर करनी है, और इस बार प्रश्न नहीं बने थे, इस बार बनेंगे, क्योंकि एक बार इस तरह के सेगमेंट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया से जो ट्राइब्स है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, और इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एक ही प्रश्न पूछे गए थे, शिफ्ट 4 में पूछे गए थे। हाँ, रिवर से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट 1 में, नाइल रिवर कहाँ है, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पार्ट आ जाता है। इंडियन पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर रखा है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी आप कवर करते हैं, वहाँ से आपका, हाँ, साइंस और टेक से हर शिफ्ट में एक प्रश्न रहा है, जो भी करंट अफेयर से रहा, जो भी प्रश्न पूछा भी गया, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए। तो यहाँ पर आप कवर करंट अफेयर कर रहे हो, वहाँ से आपका काम बन जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो अब जो पूछे जाएंगे इससे थोड़ा सा हार्ड का प्रश्न होगा, थोड़ा सा प्रश्न को टफ किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड प्रश्न आपको देखना होगा। इवेंट से रिलेटेड भी प्रश्न लगातार पूछे गए, तीनों शिफ्ट में पूछे गए, तो यहाँ पर देखना होगा। जैसे अब इस बार पूछा गया था शिफ्ट 1 में यूएनईपी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न रहा, तो यहाँ पर कुछ और पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें इन्वायरमेंट इशू से रिलेटेड प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया था सिर्फ शिफ्ट 1 में, ज्योग्राफी के ही पार्ट में मैंने उसे ऐड ऑन किया इन्वायरमेंट सेगमेंट में। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछे गए थे इन्वायरमेंटल इशू में, कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे गए थे। बेसिक कंप्यूटर से लगभग 2 प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। तो मैं तो कहूँगा किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आप देख लो, काफ़ी हो जाएगा,
ट्रांसपोर्ट सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा 5 ईयर प्लान एक बार आप देख कर चले जाओ। इस बार शायद हो सकता है कि 5 ईयर प्लान से एक भी प्रश्न को पूछा नहीं गया हो, इस बार 5 ईयर प्लान पूछा जाए। 5 ईयर्स प्लान से प्रश्न क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर को थोड़ा सा आसान किया जाएगा, तो हो सकता है आसान करने के लिए 5 ईयर प्लान से प्रश्न पूछ दिया जाए। तो यहाँ से आपका सारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब बस इतना ही आपको करने की ज़रूरत है और इतना सही से आप करते हैं आपका काम बन जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।